हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं IBU05 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ उनके आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने मेरी जो भी क्वेश्चंस की वीडियोस है उनको नहीं देखा है अब तक, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से जाकर उनको ईजिली देख सकते हो। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उससे भी देखा है, मैंने नीरज की बुक भी देखा है, और दोनों को देख करके ही मैंने प्रिसाइज फॉर्म में इनके आंसर्स फ्रेम किए हैं। बिकॉज दोनों की जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज, राइट। तो आपको तो पूरी बुक लर्न करनी है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप हर एक चीज़ को याद रख सको। तो इसलिए ही मैंने इनको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप सबको समझ आ सके और आप अपनी लैंग्वेज में वहाँ लिख सको। अगर आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी तो आप इजीली अपनी लैंग्वेज में वहाँ लिख सकते हो, है ना। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट चैप्टर ही कवर किया है। तो फर्स्ट चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते ही हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। The first question is explain the concept of marketing logistics, discuss its objectives and significance in international trade. गाइस, आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो पूछ क्या क्या रहा है। मैंने इस क्वेश्चन में हाईलाइट कर दी है वो चीज़ जो ये पूछ रहा है। 3 चीज़ें ये पूछ रहा है, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स के बारे में 2 पेज लिख के आ जाओ और उसके ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस के बारे में आप लिखो ही ना, या आधा पेज लिख दो, तो मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। आपको तीनों को ही इक्वल वेटेज देनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट इज मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स होता क्या है। तो मार्केटिंग लॉजिस्टिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने गुड्स को उसके डिजायर्ड प्लेस में, डिजायर्ड प्लेस इज कस्टमर हो गया, कोई भी अल्टीमेट कस्टमर हो सकता है या फिर होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है। मतलब मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का मतलब यही है कि एक जगह से गुड्स, जैसे जहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स, वहाँ से उसके अल्टीमेट कस्टमर, होलसेलर, मतलब किसी के पास भी गुड्स को पहुंचाना राइट टाइम पे, सही कंडीशन में और उसको कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में उसे पहुंचाना है, ये होता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ठीक है। मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द राइट गुड्स टू द डिजायर्ड प्लेस इन ऑप्टिमम टाइम एंड इन गुड कंडीशन एंड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग द फिनिश्ड गुड्स टू दी कस्टमर्स और इंटरमीडियरीज। कस्टमर्स हो गए जो अल्टीमेट कस्टमर है जिनको कंज्यूम करना है गुड्स, और इंटरमीडियरीज हो गई लाइक होलसेलर्स, रिटेलर्स, जो बाद में अल्टीमेट कंज्यूमर को गुड्स ट्रांसफर करेंगे या डिलीवर करेंगे, ठीक है। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज to provide better customer services, number 1. Number 2, to minimize distribution cost. Number 3, to generate additional sales. Number 4, adding time and space utilities to the product. Next, its significance. Significance and importance means the same thing. It helps in achieving cost advantage. It helps in transportation. It helps in inventory management. It helps in achieving overall marketing objectives. It helps in completing orders in time. Marketing objectives कैसे अचीव करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये मैं भी डिस्कस करूंगी आपसे। तो मतलब इनको आप थोड़ा थोड़ा समझा देना, लाइक इट हेल्प्स इन अचीविंग कॉस्ट एडवांटेज, तो कॉस्ट एडवांटेज में कैसे हमारी हेल्प करेगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कैसे इन्वेंट्री में हेल्प करता है। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अगर आप थोड़ा लिख दोगे तो आपके अच्छे से 3-4 पेज बन जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं बस वही वही आपको याद करना है पॉइंट, बाकी आप बना ही लोगे अपने लैंग्वेज में। डोमेस्टिक हो गया विद इन कंट्री, इंटरनेशनल हो गया आउटसाइड द कंट्री, राइट। सो फर्स्ट इज डोमेस्टिक के अंदर हमारा कम रिस्की होता है और इट इज़ इकोनॉमिकल इन नेचर एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। इकोनॉमिकल इन नेचर का मतलब होता है ये चीप होता है, मतलब ये सस्ता होता है इंटरनेशनल के कंपैरिजन में। मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे अगर आपको गुड्स विद इन द कंट्री ट्रांसफर करना है, जैसे आप कोरियर सिस्टम ही ले लो, ठीक है। अगर आप कोरियर करते हो अपनी
इंडिया के अंदर ही, तो वो कम चीप होगा ना, वो सस्ता होता है। लेकिन अगर आपको बाहर भेजना है, जैसे अमेरिका भेजना है, कहीं और भेजना है, तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है। या फिर अगर आप बाहर से की ही बात कर लो, बाहर की जो कोरियर सर्विसेज है उनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक। तो बस यही है कि ये रिस्की भी कम होता है, ये चीप भी होता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल। नेक्स्ट इज इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इजीली समझ आ जाते हैं, लेकिन जो फॉरेन के लॉज होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं टू अंडरस्टैंड। वाई इट इज़ डिफिकल्ट? बिकॉज हमें नहीं समझ आने वाला है कि फॉरेनर्स के माइंड में क्या था, उन्होंने कैसे वो लॉ बनाया है, क्या मोटिव है, क्या एम है उसके लॉ बनाने के पीछे। लेकिन हमें पता है कि हमारे जो लॉज हैं वो कैसे बने हैं, हमें उनका सब पता है, बेस पता है कि हाँ ये इसने ऐसे बनाया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हमें सब पता है। और हमें समझ भी आ जाता है क्योंकि वो हमारे ही पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके ही लॉज बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन हमारी जो होंगी वो सिंपल होती है, लेकिन जो इंटरनेशनल की होती है वो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिकॉज उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है। फॉरेन एक्सचेंज जहाँ जहाँ इन्वॉल्व होगा वहाँ फेमा के रूल्स लगेंगे। फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। और अगर ये एक्ट लग गया तो इसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैं बहुत सारी फाइल्स करनी पड़ती हैं, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं, आपको बताना पड़ता है कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ जाना है, तो मतलब फेमा का एक्ट लग जाता है। तो इसका मतलब है डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है इंटरनेशनल के अंदर। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डोमेस्टिक के अंदर सिंपल होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स इन द सेंस इंटरमीडियरीज बहुत कम होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल के अंदर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं बीच बीच में। इसकी जो लैंग्वेज होती है डोमेस्टिक की वो काफ़ी सिंपल होती है, सिंपल इन द सेंस लोकल होती है। हम जो आपस में बातें कर रहे हैं वो हमें पता है, हम समझ पा रहे हैं कि हाँ वो बंदा क्या बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, या कोई गुजरात का बंदा है तो वो गुजराती में बोल रहा है, तो हमें पता है कि हाँ वो क्या बोल रहा है, समझ आ जाती है। लेकिन एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल फॉरेन लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तो वो इलिटरेट बंदा नहीं समझ सकता है ना। तो फॉरेन लैंग्वेज वहाँ यूज़ होती है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है। नेक्स्ट इज इन डोमेस्टिक डेटा जो है वो हमें कम कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन ग्लोबल लेवल में बिजनेस एंटिटी को बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है। सो ये आप कर लेना, मैंने 6 पॉइंट्स बना दिए हैं इसके, इससे ज़्यादा आपको लिखने का नहीं आएगा। अगर आ जाता है तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स वगैरह डाल के उसको कर देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, why physical distribution is considered as the other half of marketing? सो आपको यहाँ पे सिर्फ यही समझाना है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। ठीक है। इन शॉर्ट बस यही है, इसका क्रक्स यही है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दो और फिर उसको आप लिंक कर देना मार्केटिंग के साथ, और फिर आप लास्ट में लिख सकते हो, उसका कंक्लूजन दे देना। दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस, पहले उसका मीनिंग लिखो। मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ, ये सिर्फ इस क्वेश्चन का नहीं, मैं हर क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस में सबसे पहले उसका मीनिंग या इंट्रोडक्शन पहले दो, फिर उस वर्ड का मीनिंग, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका मतलब समझाओ, उसके फैक्ट्स बताओ, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका आंसर क्या होना चाहिए, उसको उस चीज़ से लिंक करो, रिलेट करो, एंड एट लास्ट कंक्लूजन दे दो। तो इससे आपके कम से कम 4-5 पेजेस बन जाएंगे इजीली। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम अदर हाफ मार्केटिंग क्यों बोलते हैं। ठीक है। तो आपको सबसे पहले फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या उसके बारे में बता दो, थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बता दो, फिर दोनों को लिंक कर दो, एंड एट लास्ट उसका कंक्लूजन दे दो, तो ये बन जाएगा इजीली आंसर हमारा। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक यूनिक फंक्शन है मार्केटिंग का। ठीक है। मार्केटिंग बहुत छोटा नहीं है गाइस, मार्केटिंग के अंदर जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एट लास्ट होता है। ठीक है। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑल्सो, पैकेजिंग ऑल्सो। ठीक है। और लास्ट में हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। ठीक है। तो मार्केटिंग तब तक खत्म नहीं होने वाली हमारी जब तक हमारी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, तो ये की इम्पोर्टेंट रोल है इसका, मार्केटिंग का। तो once the function of exchange is completed, physical distribution is responsible for completing the marketing transaction. नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम अपने जो फिनिश गुड्स हैं, जो भी प्रोडक्शन साइकिल में हमारे बने हैं फिनिश गुड्स, उनको अल्टीमेट कंज्यूमर के पास पहुंचाना। ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स होलसेलिंग, रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एंड इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइक कस्टमर सर्विसेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा।
तो यही बात मैंने आपको बोली थी कि ज़रूरी नहीं है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो कि वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जा रहा है, नहीं। ये हो सकता है कि होलसेलर के पास जा रहा हो प्रोडक्ट, हो सकता है रिटेलर के पास जा रहा हो, और हो भी सकता है कि हाँ अल्टीमेट कंज्यूमर के पास ही जा रहा हो। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर आप लास्ट में ये लिख सकते हो, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अदर हाफ ऑफ मार्केटिंग। इसको आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके बाद अब मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगी, या बहुत जल्दी जल्दी अपडेट करूँगी मैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएंगी मेरी वीडियोस की। और अब एग्ज़ाम्स बहुत पास में है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट्स के अब अपडेट करने स्टार्ट कर देती हूँ। अब मैं सिर्फ IBO 5 पे नहीं, मेरे को अदर सब्जेक्ट्स भी देखने हैं, बिकॉज एग्ज़ाम्स में बहुत कम गैप है, ज़्यादा गैप नहीं दिए हुए आपके एग्ज़ाम्स के बीच में। और कुछ सब्जेक्ट्स तो कॉन्टिन्यूस हैं आपके, 2-3 सब्जेक्ट्स आपके कॉन्टिन्यूस हैं। तो मैं अब जल्दी जल्दी अपडेट करूँगी सारे सब्जेक्ट्स के। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।